बहराइच जनपद में कई जगह आपके कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों का मेन उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम जो था उसकी तो परमिशन नहीं हुई जी, लेकिन अब मुझे कोई आने से तो रोक नहीं सकता। जी, तो मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। अब ये सिलसिला कंटिन्यू चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। ऐसे भी हम लोग बहराइच आते रहते हैं। बहराइच अपना है, सरकार गाजी का शहर है, उनका जिला है, तो हम लोग का आना जाना लगा रहता है। उसी सिलसिले में आज कई गांव में आना जाना है, अभी आगे भी 4-5 गांव में हम लोग जाएंगे। जैसा कि आप मडेरा विधानसभा में आए, खासकर यहाँ पे क्या समस्या आपको देखने को मिली? समस्याओं का भंडार है, मैं क्या क्या बताऊं आपको। जी, जैसे सड़कें तो है ही नहीं जी, ना सड़क है जी, ना नाली पे काम हुआ है जी, ना हेल्थ पे स्वास्थ्य पे काम हुआ। यहाँ पे कोई अस्पताल है क्या? अब सुन लीजिए, आप गाँव के लोग कह रहे हैं यहाँ कोई अस्पताल भी नहीं है। अस्पताल है सर, पर जो है बंद पड़ा है, उसको देखिए भाई बता दो, हमेशा ही होता है। सारी चीजें सारे काम पेपर्स पे होते हैं, ना यहाँ स्कूल है ना अस्पताल है। मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आम जनमानस को, वो यहाँ पर नहीं है। अफसोस इस बात का है कि एक नाकारा एमएलए जो बार बार लोगों के वोटों से जीत करके जा रहा है, मंत्री भी रहा है, खानदान के लोग मंत्री रहे, सब कुछ के बाद वो उसने कुछ नहीं किया। अफसोस की बात है। शौकत भाई, इस बार कितने सीटों पे जो है एमआईएम का लड़ने का जो? हम तो तैयारी कर रहे हैं 200 सीटों पे जी। अगर गठबंधन हुआ तो गठबंधन धर्म निभाएंगे, वरना सारी सीटों पे लड़ेंगे। अगर कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और लोगों से भी पता चल रहा है कि मडेरा विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना है इस विषय में? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर इजाजत देंगे तो बिल्कुल लड़ूंगा। अगर गठबंधन नहीं होता है तो कितनी सीटों पे लड़ने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है? 200 सीटों पे बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं हम लोग। चलिए भाई, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, हमारा काम ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, और हम लोग कोई सर्कस लगा करके हम लोग वहाँ नाच गाना थोड़ी करेंगे। जैसा कि इलेक्शन है, चुनाव लड़ रहे हैं, हर कोई लड़ रहा है। शौकत साहब, जैसा कि लोगों का लड़ रही, कांग्रेस लड़ रही, सब कोई लड़ रहा है। लोगों का ये भी कहना है, जैसे सोशल मीडिया पे बहराइच में ये बहुत खास कर वायरल किया जा रहा है कि एमआईएम पार्टी जो है केवल जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहीं पे चुनाव को लड़ा रही है। समाजवादी पार्टी जाकर के यादव बाहुल में लड़े, हम यहाँ बीजेपी को हरा देंगे। जी, जैसे कि पूरे बहराइच में हम बीजेपी को हरा देंगे, समाजवादी पार्टी चुनाव न लड़े। जी, जैसे कि कहना है कि मडेरा में अगर लड़ रहे हैं तो महासी में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? कौन कह रहा नहीं? सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कौन कह रहा है? अरे हाँ, ऐसे बहुत सारे। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत करिए, छोड़िए। लड़ेंगे 200 सीटों में, तैयारी करें। धड़कते हुए दिल और सुनते हुए कान, इस डॉक्टर अनवारुर रहमान खान का आदाब, नमस्कार और सलाम। साथियों, आप लोग सब हमको जानते ही हैं। डॉक्टर अनवारुर रहमान खान, मैं सुंदरपुर का रहने वाला हूँ। पिछले 20 सालों से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहा था। मैं अपनी जवानी के अच्छे पल, जो कीमती वक्त था, हमने समाजवादी पार्टी को दिया। थोड़े से वक्त के लिए हमारे शौकत भाई के बड़े भाई का इंतकाल हो गया था, उसमें हम चले गए। उसकी वजह से हमको पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसलिए अभी आप लोगों ने एक देखा होगा, फोटो बहुत वायरल हुआ। आपकी बहराइच की सदर की विधायिका अनुपमा जायसवाल जी हैं, जिनको अखिलेश यादव जी का ही पुतला फूकने में उनका चेहरा झुलस गया और अखिलेश जी उनको देखने चले गए। ये होता है। तो आप लोगों से बस हम यही कहना चाहते हैं, जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं, जिसका कोई नेता नहीं उसका कोई होता नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया। आज कोई प्रोग्राम तो है नहीं, बस हम लोग मुलाकात के लिए आ गए थे, और इंशाल्लाह हम लोग लगातार एक गांव में जाकर के लोगों से मुलाकात, छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं करेंगे। हम लोगों का मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, आपके बीच में क्यों आए? हम लोगों का झगड़ा किसी से नहीं, ना हम लोगों का झगड़ा किसी मंत्री संतरी से है, ना हम लोगों का झगड़ा किसी जात मज़हब मसलक अकायद से, ना हमारा झगड़ा जमीन जायदाद का है, ना ही हमारा झगड़ा कोई सोने का पहाड़ था, ना ही हम ये कह रहे हैं कि आप हमको चांद तारे आसमान से फुलके लाके दो। ये हमारा झगड़ा नहीं। हमारी लड़ाई क्या है, हमारा झगड़ा क्या है? हम अपने घरों से निकल करके गांव-गांव क्यों जा रहे हैं? लोगों की गालियां सुन रहे हैं, लोगों की धमकियां सुन रहे हैं, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं? हमारा मकसद क्या है? ऐसा नहीं है कि आज इतने लोग हम लोग साथ में चल रहे हैं, इनके पास खानदान नहीं है, घर नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है,
कारोबार नहीं। सबके पास कारोबार है, बीवी है, बच्चे हैं, खानदान है। बावजूद उसके अगर हम लोग अपना घर बार, खानदान, बीवी, बच्चे छोड़ करके हम लोग गांव-गांव, शहर डगर जाकर के लोगों से ये कह रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है, तो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, मैंने आपसे कहा कि वो जमीन देवर की नहीं है, तो कोई सोने के पहाड़ की नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की लड़ाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल नबी जिंदगी में 30 से ज्यादा जंगों में हिस्सा लिया। अल्लाह के नबी ने अपने हाथों में तलवार उठाई। क्यों उठाई? किसी जमीन के लिए नहीं उठाई, किसी सोने के पहाड़ के लिए नऊजुबिल्लाह नहीं उठाई थी, किसी हुकूमत के लिए नहीं उठाई थी। अल्लाह के नबी ने अपने हाथ में अगर तलवार उठाई थी तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए उठाई। लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। हम उसी रास्ते पर हैं, हम अपने आका के बताए हुए रास्ते पर हैं। जमहूरियत में, लोकतंत्र में न तलवार की जरूरत है, न बंदूक की जरूरत है। हमारे देश में संविधान है, संवैधानिक तरीके से लड़ करके आप इंसाफ पा सकते हैं। वो संवैधानिक तरीका क्या है? वो तरीका वोट का तरीका। जनता जमहूरियत में बादशाह होती है। जनता जिसको चाहती है तख्त पर बैठाती है, जनता जिसको चाहती है तख्त पर लेटाती है। हमने 78 साल में सबका साथ दिया। हमने किसका साथ नहीं दिया? कांग्रेस का दिया, समाजवादी का दिया, जनता दल का दिया, जनता पार्टी का दिया, समाजवादी जनता पार्टी का दिया, बहुजन समाज पार्टी का दिया। हर किसी का हमने साथ दिया। लेकिन आज हिंदुस्तान में सबसे दबा, कुचला, पिछड़ा, नाइंसाफियों का शिकार कोई समाज है तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो मुसलमान है। यही बात नहीं है। आप बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूं? क्यों? ये हमारे साथ नाइंसाफी नहीं तो क्या? आप बताओ मुझे। इस गांव में आने के लिए सड़क नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई सड़क की नहीं है। सड़क एक रात में बन जाएगी जिस दिन आप अपना विधायक बनाएंगे। हमारी लड़ाई इंसाफ की है। मैंने कहा ना, हमारी लड़ाई जमीन की नहीं है, जेवर की नहीं है, सोने की नहीं है, हुकूमत की नहीं है। हमारी लड़ाई इंसाफ की है। और इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर हमारे गैर मुस्लिम इलाकों में अच्छे स्कूल खुलते हैं, अच्छी सड़कें बनती हैं, अच्छे अस्पताल बनते हैं, तो हमारे इलाकों में भी अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए। नालियों के गंदे पानी सड़क पे नहीं बहने चाहिए। यही हमारी लड़ाई। और इस लड़ाई को हम 78 साल तक ये सोच करके उन लोगों का हमने साथ दिया कि चलो कभी समाजवादी वाला लड़ लेगा, चलो बसपा वाला हमारी लड़ाई लड़ लेगा, समाजवादी वाला नहीं लड़ा। फिर 5 साल बाद सोचा चलो कांग्रेस वाला इसका साथ दे दे, ये हमारी लड़ाई लड़ेगा। कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। आपकी लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आज ईरान अकेला है, आज ईरान अकेला है। 57 मुस्लिम ममालिक है, लेकिन ईरान अकेला सबसे लड़ रहा है। किसके लिए? अपने देश के लिए लड़ रहा है। बड़ी बड़ी ताकतें हैं, लेकिन वो किसी से डरा नहीं। यहाँ तो हम लोगों को डरवाया जाता है। किससे? समाजवादी से, किससे? भाजपा से, किससे? कांग्रेस से। आप बताओ मुझे कि मुसलमान और डर एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं? जब मौत आ जाएगी कोई रोक पाएगा? एक चम्मच पानी पिलाओ, चाहे एक गिलास पिला दो, चाहे एक घगरा पिला दो, क्यों ना बची जब मौत आ जाएगी। समझ रहे कि नहीं? तो अगर आपको, हमको, सबको अपनी लड़ाई लड़ना है तो उन लोगों के चक्कर में मत पड़िए जो लाल टोपी लगा करके आपके दरमियान में आकर के कहते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। ठीक है, वो हमारा भाई है, इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन उसने जिसको भेजा है, उसको जिसने भेजा है, वो तुम्हारा भाई नहीं है। वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। सैफई में जहाँ पर अखिलेश यादव का घर है, वहाँ पर जहाज रात में भी लैंड हो सकता है।
लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले रात में जहाज की लैंडिंग हुई है। पहले रात में जहाज लैंड नहीं होता था लखनऊ में, नाइट लैंडिंग नहीं थी। लेकिन सैपई में उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से नाइट लैंडिंग अब जहाज की, जबकि सैपई भी एक गांव और आपके वोट से वो 7% यादव समाज सत्ता में आया तो उसने सबसे पहले अपना घर बनाया, अपना गांव बनाया, अपने समाज को बनाया। 7% आबादी है, 52% सरकारी नौकरी में है। सही है गलत है? तो कैसे पहुंचा? कहीं वो अपना नेता बनाए, अपना डंडा बनाए, अपना झंडा बनाए और तुम लोग डंडा के झंडा का अपना समझ बैठो। हम लोग वोट देंगे, अपना नेता वो बन गए। हमको क्या मिला? 20% आबादी उत्तर प्रदेश में आपकी है, 27% जेल में आप है, यानी आबादी से 7% ज्यादा जेल में हो। 20% आबादी आपकी उत्तर प्रदेश में है और सरकारी नौकरी में 1% ना हो, और 7% यादव, 52% सरकारी नौकरी में। ये नाइंसाफी नहीं है, यही हमारी लड़ाई है। इस नाइंसाफी की लड़ाई में जो भी हमारे साथ आ रहा है, और हम अगर पावर में आएंगे, हम विधायक बनेंगे, जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, तो हम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हमारे इलाके में बसने वाले हिंदू और मुसलमानों के लिए काम करेंगे। हम नाइंसाफी नहीं करेंगे, हम नाइंसाफी नहीं करेंगे। वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा इस्लाम, हमारा दीन हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। वो हमारा पड़ोसी हो, हमारा भाई है, वो हमारे गांव का रहने वाला हमारा भाई, हम सबके लिए काम करेंगे। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहूँगा कि आपने सबको मौका दिया है, आप हमको मौका दीजिए। अगर 75 सालों में जिन लोगों ने जो नहीं किया है, अगर उसको हम 75 महीने में करके दिखाएंगे तो दोबारा मत मौका दीजिएगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना है, ये आपकी पार्टी है, आपका डंडा है, आपका झंडा है। सरकार गाजी पे मामला आया, मेरे अलावा उत्तर प्रदेश में किसी ने बोला तो आप उसका नाम बताइए, बोलिए। 4 मुकदमे मेरे ऊपर हुए, कोई फोन करके सपा का मुसलमान मुझसे नहीं बोला कि घबराना मत, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई नहीं फोन किया। सारे मुकदमे अकेले लड़ रहा हूँ हाई कोर्ट में अपना पैसा लगा करके। क्या सरकार गाजी सिर्फ मेरे है? आप बताओ मुझे धमकियां आई, गला काट दिया जाएगा, घर से निकलने दिया जाएगा, तुम्हारे घर पे हमला हो जाएगा, लेकिन मैं डरा नहीं, झुका नहीं, और मैं इन लोगों से डरने और झुकने घबराने वाला भी नहीं हूँ। संवैधानिक तरीके से मैं अपनी बात को रखूंगा। आपसे भी कहूंगा कि आपको भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मिसाल देकर के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक राजा थे, मान के चलिए आपकी सरकार गाजी, मान के चलिए सरकार गाजी थे, एक राजा थे, 21 राजाओं की फौज से अकेले लड़ रहे थे। कितने? 21 राजाओं की फौज से अकेले लड़ रहे थे, और राजा के पास भी 1000 लोग थे, और सामने 21 की जो फौज थी वो 20,000 की थी। तो राजा ऐसे खड़े होकर के देख रहे थे, तो पीछे आकर के उनके सिपे सालार ने कहा सरकार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फौज की तादाद देख करके आप डर गए? आप ये तो नहीं सोच रहे कि हम अपने लश्कर को पीछे लेकर के चले जाएं? तो सरकार का जवाब क्या था कि मैं इस लश्कर को देख करके डरा नहीं हूँ, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इन 20,000 को मारने के बाद दफन कहाँ करूँगा। ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। तादाद नहीं, हौसले और हिम्मत से जंगें जीती जाती है। हौसला रखिए, किसी के बहकावे में, किसी के डराने में जो डराए उसको वो तो अल्लाह से डरते हैं, तुमसे नहीं, तो तुम्हारे आका से। अगर तुम जिसका नाम लेकर के डराते हो हम उससे डरते हैं, ठीक है ना? इंशाल्लाह तो आप सब इंसाफ की लड़ाई में हमारा साथ देंगे, हम लोग देंगे ना इंशाल्लाह। यहाँ के हमारे ग्राम अध्यक्ष क्या नाम आपका? वहाँ भाई यहाँ के ग्राम अध्यक्ष हैं, आप लोग इनसे जुड़िए।
मसला है तो आप इनसे कहिए, इंशाल्लाह हम लोग मसला उठाएंगे और पार्टी के आप मेंबर भी बनिए, इनके साथ मिल करके रहिए। कम से कम आप 21 लोगों था हिंदुस्तान के नौजवानों के दिलों की धड़कन, मुस्लिम कम्युनिटी की दिलों की धड़कन जनाब शौकत अली साहब MIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच में मौजूद हैं। मैं उनको एक शेर के जरिए आह्वान करूंगा कि आप लोग भी उस पे एक बार पहले जोरदार नारा लगाएं। शौकत भाई MIM पार्टी, शौकत भाई MIM पार्टी, शौकत भाई फिरोज बागवान, शौकत भाई डॉक्टर इमरान साहब। तो थके तेरी फौज के सालान तो हम हाजिर है, थके तेरी फौज के सालान तो हम हाजिर है, और तुमसे उठती नहीं तलवार तो हम हाजिर है। हुकूमत का सलीका सिखा देंगे तुमको, तुमसे चलती नहीं सरकार तो हम हाजिर है। जनाब शौकत साहब देखो